B12 हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, और ये ज़रूरी है इसीलिए हम इसके सप्लीमेंट की तरफ भी जाते हैं। पर शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ब्लड सेल को बनाने के लिए जितना आयरन ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी विटामिन B12 भी होता है। विटामिन B12 आरबीसी के फॉर्मेशन में तो हेल्प करता ही है, ये अनीमिया से भी प्रिवेंट करता है, बोन्स को भी हेल्दी रखता है, साथ ही जो हमारा हार्ट होता है उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। यदि हम विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें डेली जो एक अडल्ट होता है उसको 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। पर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। इस स्टेज पर एक लेडी को पर डे 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, और यदि आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेते हैं अपनी डाइट में तो इसे लेने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है खाली पेट। आमतौर पर जब आप सुबह उठते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो अपने ब्रेकफास्ट से पहले आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट लें तो आपको इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। यदि विटामिन B12 के सप्लीमेंट नहीं लेकर अपनी शरीर में विटामिन B12 की कमी को नेचुरली पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी डाइट में मशरूम, स्प्राउट्स, सोया चंक्स, कर्ड, मिल्क, फोर्टिफाइड नॉन डेयरी मिल्क, स्पिनच, बीटरूट, ब्लूबेरी का सेवन जरूर अपनी डाइट में करें, जो विटामिन B12 के अच्छे सोर्स होते हैं। अब जब शरीर में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे अनीमिया हो जाता है, जिससे आपको थकान, कमजोरी होने लगती है, आपको चक्कर आने लगता है, सर में दर्द होने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आप इन सभी दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आप शुरू से ही अपनी डाइट में आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार ही आयरन का इंटेक करें। यदि आपको नहीं पता कि हमारी डेली आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है तो चलो मैं आपको बताती हूँ। हम आयरन की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो एक मेल होता है उसको रोजाना 28 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, एक फीमेल को डेली 30 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। पर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उस समय ये रिक्वायरमेंट 38 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अधिकतर लोग आयरन सप्लीमेंट की तरफ जाने लगते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि जब आयरन सप्लीमेंट आप ले रहे होते हैं तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आपको किन किन फूड आइटम को अवॉइड करना होता है, कौन से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अवॉइड करना होता है, जिससे उनके शरीर को जो आयरन सप्लीमेंट से आयरन मिलना चाहिए वो नहीं मिल लिए हुए आयरन सप्लीमेंट का बेहतर फायदा चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके लिए जब भी आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आप जो आयरन सप्लीमेंट है वो हमेशा खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटा बाद लें। पर यदि आप इसका ज्यादा फायदा चाहते हैं तो आप हमेशा खाली पेट सुबह ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले आप आयरन के सप्लीमेंट अपनी डाइट में। जब आपने आयरन सप्लीमेंट लिए हैं तो उसके आधा या 1 घंटे बाद तक आपको चाय, कॉफी और सोडे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है और जो कैफीन होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। साथ ही जब आप आयरन सप्लीमेंट अपनी डाइट में ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको कैल्शियम के जो सप्लीमेंट होते हैं वो अपनी डाइट में नहीं लेने चाहिए। जब भी आप अपनी डाइट में आयरन के सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपको उस समय कैल्शियम के सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करता है या उसके एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। आप लिए हुए आयरन सप्लीमेंट का ज्यादा फायदा चाहते हैं तो अपनी डाइट में आयरन के साथ विटामिन सी का सेवन जरूर करें, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे आपके शरीर को आयरन के ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो इसलिए आप अपनी डाइट पे जब आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो उस समय ऐसे फूड को शामिल जरूर करें जिनमें विटामिन सी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।